So hey guys, welcome back to my channel. So as it from the title, this video is going to about Sarojini Nagar. So Sarojini Nagar हर लड़की की वो है जान, दिल्ली वालों की, मुंबई या फिर दिल्ली से बाहर वालों की। आई फील सॉरी, बट आप यहाँ पे आके विजिट करके ले सकते हो, ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप इतने पैसे सरोजनी में बचा चुके होगे। गॉट। सो बेसिकली इन द पास मैंने 4-5 वीडियो करी हुई हैं, 4-5 तो नहीं, बहुत ज़्यादा बोली मैं, दो करी हुई है या फिर एक करी हुई है, मेरे को याद नहीं, 2 करी हुई है मे भी ना, हाँ, सरोजनी नगर से रिलेटेड। और आप लोगों को और जानना था उसके बारे में, तो दिस वीडियो इज गोइंग अबाउट अ प्रॉपर सरोजनी नगर गाइड। मतलब जो मैं लाऊंगी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल सीक्रेट जो कि मैं हॉल नहीं दिखाऊंगी अभी आपको, अपना जो भी लाऊंगी मैं। तो मैंने क्या सोचा कि जा ही रही हूँ तो आप लोगों को विदाउट अ हॉल मैं आपको एक पूरी प्रॉपर गाइड दे दूँ अपने उसकी सरोजनी मैंने पाला हुआ है अपने, मतलब सरोजनी नगर की आपको एक पूरी गाइड दे दूँ, क्योंकि बहुत सारी बिगिनर्स लड़कियों को नहीं पता है सरोजनी में ऐसी प्रॉपर शॉप या फिर व्हाटएवर, तो कुछ उनको ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, सरोजनी नगर के बारे में। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू अबाउट अ प्रॉपर सरोजनी नगर। सो जाने से पहले मैं बता दूँ, आज मेरे हेयर बहुत सुंदर से लग रहे हैं बिकॉज आज मैंने ना, जब मैं हेयर वॉश कर रही थी तो मेरे रात को कुछ अच्छा सा करा, तो मैं वो आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करना चाहूँगी बिकॉज वाई नॉट, यू आर माई गर्ल्स, है ना। तो मैंने यूज़ करा है वाओ का एलोवेरा जेल। ये है 99% एलोवेरा जेल, मतलब पूरा प्रॉपर 99 प्योर एलोवेरा जेल। कहाँ मिलते हैं ऐसे एलोवेरा जेल आजकल, है ना। इट कंटेन्स नो पैराबेन्स, सिलिकॉन्स और कलर्स ऑफकोर्स, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी आपको दिखाऊँ ना, ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है, जो कि रेयर है क्योंकि बेसिकली एलोवेरा जेल्स में बहुत कलर्स होते हैं, लाइक पूरे ग्रीन होते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको करा क्या, इसे ज़रूरी नहीं है कि ये बस हेयर के लिए यूज़ होता है, और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बेसिकली मैंने इसको अपने स्कैल्प पे यूज़ कैसे करा, मैं रात को इसको अपने स्कैल्प पे मसाज करके सोई पूरा अच्छे से, और फिर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया। सुबह उठ के मैंने अभी शैम्पू करे बाल, तो स्मूथ। पहली बात, ये स्प्लिट एंड्स भी रिमूव करती है, जो कि मेरे बहुत हैं, जो कि आपको भी दिख रहे होते हैं कभी कभार की स्प्लिट एंड्स मेरे बहुत शो हो रहे होते हैं। ये स्मूथ करता है टेक्सचर, ड्राई टेक्सचर को एक स्मूथ टेक्सचर दे देता है, जो कि मेरे हैं। हेयर फॉल रोकता है, जो कि मेरे हैं, तो मेरे वालों को क्या नहीं है ना, उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। और नॉट जस्ट दिस, ये हमारे डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस करते हैं, हम अपने डार्क सर्कल्स पे भी ये यूज़ करते हैं। आई शुड हैव टोल्ड दिस ऑन माई प्रीवियस वीडियो, वो वाली डार्क सर्कल 3 इनसिक्योरिटीज गर्ल्स हैव, या फिर 3 कॉमन में से, उसमें भी मैंने डार्क सर्कल्स बोला था, बट उस टाइम मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में मेंशन नहीं करा था। बट मैं आप बता रही हूँ कि डार्क सर्कल्स में आप ये प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लाइक इसको आप अपने मसाज करके और अपनी स्लीप साइकिल ठीक कर लो तो आपके डार्क सर्कल्स नेचुरली गॉन। ये तो सेकेंड हो गया। थर्ड है हमारे पास सनबर्न। बेसिकली गर्मियाँ बहुत आ चुकी है तो सनबर्न सबके ही होता है, तो हम इसको बेसिकली मसाज कर सकते हैं सनबर्न वाले एरिया पे, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि वाई नॉट, है ना। और जैसे कि हम आफ्टर शेव करते हैं, लाइक हम कुछ गर्ल्स अपनी बॉडी शेव करती हैं, तो उसके बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज अ मॉइस्चराइज़र, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जितनी यूज़ ही करें उतनी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि किसी चीज़ में पता नहीं ना केमिकल्स होते हैं, तो हम यूज़ कर ले फालतू में और फिर दिक्कत हो जाए, तो फिर हमें नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। सो या बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे पास एलोवेरा जेल के, और आजकल एलोवेरा जेल प्रॉपर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है, लाइक एलर्जी तो नहीं बट उनकी स्किन पे ना जलन होने लग जाती है। एक एलोवेरा जेल यूज़ करती है, बट ये है कि सूट्स ऑल स्किन टाइप, लाइक सेंसिटिव स्किन से लेके बिल्कुल ऑयली ड्राई हर स्किन टाइप को ये सूट करता है। सो डू चेक इट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या डू चेक इट आउट, बी वाओ नेचुरली। सो अब चलते हैं सरोजनी नगर, मैं भी तैयार हूँ पूरी, अब सीधा सरोजनी नगर चलते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। लेट्स गो। डेट में ना बाल बांध ली, क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही है और मेरे से खुले बाल नहीं छोड़े जा रहे। मेरे को सबसे ज़्यादा खुंदक ना तो खाती है जब मैंने जिस दिन बाल धोए और मुझे उसी दिन बाल बांधने पड़े, वो भी चोटी में, क्योंकि इसके सिवा मैं और किसी चीज़ में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, कड़क धूप पड़ रही है। सो सेड लाइफ। और मैं अपना प्रोडक्ट भी बाहर भूल गई थी, नवाबों की तरह इसको बाहर रख के चलती बनी, और अब इसको अंदर लेके जाती, क्योंकि इसमें QR कोड भी दिया होता है, जो कि आप वाओ के प्रोडक्ट्स हमेशा स्कैन करके देख सकते हो कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, या फिर क्या क्या उसकी डिटेल्स है, या फिर वाओ का ओरिजिनल है या नहीं। और ये हट जाएगा, तो मैंने अभी तक स्कैन नहीं करा, तो मुझे एक संतुष्टि नहीं है, तो यू गेट द आइडिया राइट। तो अब चलते हैं कुछ खा के।
सो बेसिकली ये हमारा एंट्रेंस गेट है जिस पर लिखा हुआ सरोजनी नगर, और घुसते ही हमने भेलपूरी खाई क्योंकि वी वर हंग्री। और आप जो आगे देखने जा रहे हो वो आपको नहीं पसंद आएगा, सो वेट। सो घुसते ही यहाँ से हमारा गेट आता है, और ये जो वहाँ लिखा हुआ है ना वेलकम टू द सरोजनी नगर, छोटा सा बोर्ड, वो हमारा पुराना बोर्ड था, अब नया बना है। बट यहाँ से मेरे होश जो उड़े, खाली मार्केट। फिर मुझे ना एक होप हुई कि नहीं आज सुबह सुबह है ना, अभी 11 बज रहे हैं तो हो शायद, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो साइड में आपको ऐसे बैग्स मिलेंगे बच्चों के, और थोड़े हैंड बैग, स्लिंग बैग जो आजकल ट्रेंडी हैं, और इनसे लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग की शॉप है तो उनको होता है कि आते ही हमसे ले लेंगे। सो इनसे कभी भी बैग्स वगैरह मत लेना, इनसे अच्छी अच्छी शॉप्स आपको अंदर मिलेंगी। सो ये जो वेलकम टू सरोजनी नगर है, इसके नीचे आपको ये ज्वेलरी स्टोर मिलेगा जो कि बहुत सालों से फेमस है, और जो कि बेस्ट ज्वेलरी होती है, क्योंकि ऐसी ज्वेलरी पूरी मार्केट में नहीं होती, और रीजनेबल प्राइस होता है। 100 और रिंग्स भी 30 बैंगल्स 100 और चोकर्स वगैरह भी 100 के होते हैं। तो ये बेस्ट ज्वेलरी स्टोर है। ऑक्सीडाइज की भी ऑक्सीडाइज ही होती है ऐसे तो इन पर ज़्यादा। सो आप ये चेकआउट कर सकते हो ज्वेलरी के लिए। बट आगे कपड़ों का मैं आपको बताती हूँ कि कोई सीन नहीं है अभी, बट मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊँगी वीडियो के कैसा है, क्योंकि अपना रिव्यू बताऊँगी। सो वही यहाँ पे 200 की 150 की जीन्सेस मिल रही थी। और ये जो मैं भी पेंडेंट की शॉप दिखाऊंगी आपको, ये बेस्ट शॉप है। डेंटी से क्यूट से पेंडेंट लेना, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं लेती कि ये ज़्यादा तक लॉन्ग लास्टिंग होंगे या फिर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कि चल जाता है काम अच्छा खासा। सो ये आपको राइट लेते ही ऐसे शॉप दिख जाएगी, इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर शॉप नंबर नहीं है। और आगे चलते चलते फिर आपको थोड़ी ये समर विंटर कलेक्शन मिलेगी और जीन्सेस वगैरह मिलेंगी। जीन्सेस की क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है इस वाली रो में ही। और ये जो शॉप है, सो ये है 109 के सामने, बिल्कुल बेल्ट की बेस्ट शॉप जहाँ से मैं हमेशा बेल्ट परचेज़ करती हूँ, और जिन पे बेस्ट ट्रेंडी सी बेल्ट्स होती हैं। तो इसको शॉप नंबर है 109 के सामने। और चलते चलते ही आगे चलते हैं अभी। और ये जो शॉप, हाँ, इसके सामने है 109, यस। और ये जो सन ग्लासेस की शॉप है, ये 196 शॉप नंबर के बिल्कुल नीचे, और इन पर आपको बहुत प्राइजी में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी, अब इंडियन में दोनों ले आई, हाँ। सो ये काफ़ी अच्छी शॉप है सन ग्लासेस की। और यहाँ मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि ये लेन बहुत अच्छी हुआ करती थी किसी टाइम पे। यहाँ पे पूरे से 50 100 के टॉप्स लगे होते थे समर्स के, और अभी पूरी खाली थी लेन। सो सेट लाइफ। सो आगे चलते चलते इन शॉप्स पे जाना बहुत बेकार था, बहुत बेकार। ये हुडी जो दिख रही थी ना स्वेटशर्ट टाइप में, ये अंकल ने बोली थी लास्ट टू लास्ट लगेगी 300। मैं अपने पास रखो, सरोजनी भी आगे हम ये रेट लेंगे, आप बताओ, है ना। तो वो तो मैं आपको अपना रिव्यू बिल्कुल एंड में बताऊंगी, बिल्कुल एंड में। और ये जो 100 के स्टॉल थे ना, इनमें बिल्कुल बेकार स्टफ हो गया है अब। जैसे पहले तो इनमें बहुत अच्छा एक आधा निकल जाता था। ये शॉप जो है ना, ये शॉप नंबर है 153। इस पर आपको बेस्ट डेनिम मिलेंगे, लाइक जीन्स और या फिर शॉर्ट्स डेनिम्स। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे कि अब इनके ठेले बंद हो चुके हैं, तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। जो डेनिम्स में इनसे 50 में शॉर्ट्स लेके जाती थी, अभी वही प्राइस मेरे को 200 में बोलते, तो मेरे तो बस की नहीं है। अब मैं जहाँ 50 की लेती थी वहाँ 200 की कैसे लूँ, लाइक क्यों, है ना। और लाइक सरोजनी में भी इतने की थ्रिफ्टेड हम 200 क्यों ही लेंगे, ये तो अपने पैसों की वो हो गई ना, वेस्ट ऑफ मनी, राइट। ये भी शॉर्ट्स तो थी, ये भी भैया ने बोला था 250 से कम नहीं लगेगी, तो हमने कहा नहीं दो यार। बट इन पे वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है देखा जाए तो, लाइक अगर आप कंफर्टेबल तो आप ले सकते हो। सो शॉप 153 के नीचे आपको ये चोकर्स मिलेंगे, और जो कि 100 रुपीज़ के, बस 100 बट हमें इसमें पसंद नहीं आए थे। हमारे लाइक वेडिंग की जो ड्रेसेस हैं उनके हिसाब से नहीं जा रहे थे, बट आप चेकआउट कर सकते हो क्योंकि इन पे काफ़ी और अच्छे पीसेस थे जो मतलब अच्छे लगते हैं आप लोगों को। सो 100 रुपीज़ के ये थे, हाँ 100 रुपीज़ ईच। अभी देखना पूरा खाली, आउच मेरा दिल, पूरा खाली लाइक पूरा खाली। ये भी पूरी रो खाली। ये रो इतनी सुंदर हुआ करती थी। इवन जो ग्रेफिटी लेन है ना, जिसको नहीं पता है कि यहाँ पे बहुत पॉपुलर लेन है ग्रेफिटी लेन, सो वो पूरा भरा रहता था और वो भी पूरा खाली। ये रो भी पूरी खाली बिग सी वाली। ये शॉप नंबर 163 बेस्ट बैग्स एंड बेस्ट सन ग्लासेस। इनके सन ग्लासेस और बैग काफ़ी अच्छे रेंज के होते हैं। ये सन ग्लासेस अलग अलग रेंज के थे, 100 250, और ये बैग से 300 350 से स्टार्टिंग। प्रो टिप, अगर आपको अपनी वेस्ट नापनी है तो अपनी पूरी गर्दन पे नाप लेना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वेस्ट की है या नहीं। और ये नहीं थी बाय द वे, हाँ। सो फनी स्टोरी। और जो गर्ल्स जैसे ट्रेंडी बेसिक टॉप पहनते हैं उनके लिए 63 शॉप के बैक साइड पे ये शॉप है, जहाँ पे काफ़ी ऐसे ट्रेंडी टॉप्स थे। सो मार्केट चेकआउट करते हुए आपको ऐसे बॉयज़ की भी शर्ट्स मिल जाएंगी काफ़ी बीची वाइब टाइप्स में, लाइक गोवा फूल पत्तों वाली में। सो ये भी काफ़ी अच्छी है। ये 350 की थी, बट अगर अच्छी खासी लेते तो भैया 300 तक कर देते, बट वही अब भैया के भाव बढ़ गए हैं। तो
सो ये जो ब्यूटीफुल इयररिंग्स हैं ये है 78 शॉप नंबर के सामने, लेकिन ये काफ़ी प्राइजी थे, 450, 400, लाइक 550, और इन पर चोकर्स भी ऐसे ही थे 800, 900 ऐसे कुछ। और अब यहाँ पे आप मेरी बकवास सुनना। सो अभी हम बैठे हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड हैं हम, बहुत ज़्यादा। बताना बहन। सरोजनी नहीं रहा। अब सरोजनी नहीं रहा है भाई, बहुत बुरा हाल है। घर जाके बताऊंगी आपको सब फिलहाल तो, बट सरोजनी नहीं रहा। अच्छा जूम नहीं होता क्या, पर घर जाके बताती हूँ आपको। अभी हम कुछ खाते हैं, हम बहुत थक गए, अब हम घर जाने वाले हो रहे हैं, पर अब हम कुछ खाते हैं फिर आगे बनाना। ब्यूटी ऑफ सरोजनी नगर। ओ यार देखिए ओपी। आई एम बैक, लाइक अब तो बैक से भी बैक हो गई, मतलब बहुत देर हो गई, मैं सो भी गई, खा भी ली, अब तो सब हो गया है ना। तो अब मैं बताती हूँ सरोजनी को क्या हो चुका है। आई मीन व्हाट द हेल, कि सरोजनी में हुआ क्या एक्चुअली। मैंने भैया से वहाँ पे बात करी कि क्या सीन है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है यार हमारी जानों के साथ, है ना। मैं इतनी एक्साइटेड होके गई ना, और आके का व्हाट। तो बेसिकली भैया वगैरह ने मुझे बताया कि मई तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि एक तो इलेक्शंस और कोविड की वजह से पुलिस वाला बहुत उनको दिक्कत दे रहे हैं। तो जो थड़ियाँ वगैरह थी ना, जिससे हम बेसिकली शॉप करते हैं सरोजनी पे, तो वो सब बंद होगा मई तक, और मई के बाद वो खुलना स्टार्ट होगा। मई में ही खुलना मीन स्टार्ट होगा वो तब। उसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है कि जो अंदर वाले शॉप्स वाले भैया है ना, एक तो इतनी अकड़ में बात करते भाई, मतलब उनको ऐसे बोल दो ना, नहीं भैया इसका इतना लगा लो, नहीं लगा रहे जाओ। मैं कहा पहली बार यार, मैं कहा नीले रहे चाहो तो मतलब वही खड़ा। बेसिकली अब ये है कि वहाँ पे अभी शॉप करना बेकार है इस टाइम। आप ना ही जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, अपना फेयर वेस्ट करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे और मन मार के चीज़ें लोगे इस टाइम, बेसिकली ये है। और जितना प्राइस आप पहले लेते थे ना, जैसे जो टॉप मैंने 100 के लिए वो इस टाइम भैया 250 से कम नहीं दे रहे थे, जस्ट बिकॉज उनकी अब शॉप के अंदर थड़ियाँ नहीं है, और जस्ट बिकॉज उनकी सेल नहीं हो रही, तो उनको ये है कि बिके। अगर से तो नहीं आज तक कुछ बिका, नहीं हमने कुछ लिया, नहीं कभी लेंगे, है ना। चाहे हमें चीज़ जितनी मर्जी पसंद क्यों ना हो, पर हम कभी ऐसे नहीं लेते, है ना। तो यही है कि अभी इस टाइम मैं यही प्रेफर करूँगी सबको सरोजनी ना जाओ, तो बहुत फ़ायदे मेरा हो गए, और मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, मेरा फेयर बहुत वेस्ट हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि लगता है यहाँ से जाने का फेयर सरोजनी में, और टाइम बहुत वेस्ट हुआ, पूरा एक दिन खड़ा हुआ मेरा मंजे पूरा ख़राब हुआ। ज़्यादा मैं चीज़ें लाई भी नहीं, एक आधी शॉर्ट्स वगैरह लिया, फिर एक आधा टॉप वगैरह लिया, और जबकि मैं एक्सपेक्ट करके बहुत चल रही थी कि समर का लूँगी अच्छा खासा, समर आने वाली है, तो मैं कहा कि पहले से अपनी आउटफिट्स वगैरह ऐसा सोच के, एंड एज आई टोल्ड कि स्पेशल है कुछ तो उसके लिए, तो फिर मैंने कहा कि अब तो क्या ही, मूड कैसी तैसी हो गई। सो या मैं यही बोलूँगी कि अभी अपना टाइम वेस्ट मत करना, फेयर वेस्ट मत करना, और मन मार के चीज़ें मत लेना, ज़्यादा प्राइस में मत लेना, क्योंकि यू नो क्या फ़ायदा। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं मार्च मई तक। तो या यही बताना था मुझको कि सरोजनी नहीं रहा 2-4 महीने तक। और उसके बाद भी वैसे भैया ने बोला कि अभी कुछ चांस नहीं है, कुछ नहीं पता कि मार्केट का क्या हो क्या नहीं, तो अभी कुछ होप्स नहीं है सरोजनी से हमें। डू लेट मी नो इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू आर गोइंग टू सरोजनी नगर, डोंट, कोई फ़ायदा नहीं है अभी जाकर। हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड, तो नहीं बट आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, एंड इफ इट वॉज, so do like, comment, share and subscribe to our channel below if you want to see more content like this. Thanks for watching. See you next Friday. Bye bye.